हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिवस है। आज श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इसका जो महात्म्य ब्रह्म विवर्त पुराण में है वो हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी होती है उसे मैंने आपके मुख से बहुत विस्तार पूर्वक सुना। आषाढ़ शुक्ल पक्षे तु यद्देव शयन व्रतम तन्मया श्रुते पूर्वम ही पुराणे बहु विस्तरम। तो हे श्री कृष्ण, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे कहिए आपको नमस्कार है। श्रावणे कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवे एतन् कथय गोविंद वासुदेव नमोस्तु ते। तो ये तरीका है श्रवण करने का। युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से भगवान को नमस्कार करते हैं और अपनी सुनने की उत्कंठा प्रकट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन सुनो, पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का महात्म्य मैं सुनाता हूँ। तो इसके पहले जिज्ञासु नारद मुनि ने पितामह से जो प्रश्न किया था वो मैं सुनाता हूँ कि नारद जी ने भी इस एकादशी के संबंध में ब्रह्मा जी से जो है प्रश्न किया था। शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि व्रतं पापे प्रणाशनम नारदाय पुरा राजन् पृच्छता च पितामह। तो पितामह ब्रह्मा ने जो उत्कृष्ट कथन किया, हे तात, वो मैं तुमसे सुनाता हूँ। तो नारद बोले कि हे पिता, हे कमलासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके कौन देवता हैं? इसकी क्या विधि है और क्या पुण्य है? हे प्रभु, ये सब मुझे सुनाइए। परम युग्म यदुक्तवान् तात तदहं ते वदामि च भगवन् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽहं कमलासन। श्रावणस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेन् को देवः को विधिस्तया किं पुण्यं कथय प्रभो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ। तो ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? नारद जी तो भगवान के हमेशा जो है गुणगान में लगे रहते हैं, तो उनका तो पहले से ही संपूर्ण हित हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि लोगों के हित की कामना से इस एकादशी का महात्म्य वे नारद जी से कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे नारद, क्षमा करें, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ कि श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। शृणु नारद ते वच्मि लोकानां हितकाम्यां श्रावण एकादशी कृष्णा कामिकेति च नामतः। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये नाम, एकादशी का जो नाम है कामिका, तो ये भी इतना पवित्र है कि अगर कोई नाम मात्र सुन लेता है तो वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और इस एकादशी के दिन जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है और ध्यान करता है, तो उसका जो पुण्य फल है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तस्या श्रवणमात्रेण वाजपेय फलम लभे तस्यां तु पूजे देव शंखचक्र गदाधरम श्रीधराख्यम हरिम विष्णुम माधवम मधुसूदनम यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्य फलम शृणु। तो ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि उसका पुण्य फल, कि इस एकादशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे तो क्या उसका पुण्य फल होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है, तो विष्णु की पूजा का जो फल है वो क्या है?
वो फल ना तो काशी में प्राप्त होता है न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। न गंगायाम न काश्याम वै नैमिषे न च पुष्करे तत्फलम समवाप्नोति यत्फलम विष्णु पूजनान। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि विष्णु का पूजन करना इस एकादशी के दिन इतना पवित्र है कि ना तो गंगा से वो फल प्राप्त होगा, ना काशी से होगा, ना नैमिषारण्य से और ना पुष्कर से, किसी भी स्थान से वो फल नहीं प्राप्त होता है। और केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी वो फल नहीं मिलता है जो फल श्री कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है इस एकादशी के दिवस पर। केदारे चा कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे न तत्फलमवाप्नोति यत्फलम कृष्ण पूजनान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि केदार में या कुरुक्षेत्र में अगर सूर्य ग्रहण हो तो अभी जो है वो फल नहीं प्राप्त होगा जो फल श्री कृष्ण के पूजन से इस एकादशी के दिन श्री कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति अगर समुद्र सहित और वनों के सहित भूमि का दान करे, संपूर्ण पृथ्वी का दान करे, जिसमें समुद्र भी और जितने भी वन हैं सब आ जाते हैं, पूरी पृथ्वी का दान करे, अथवा सिंह के बृहस्पति में जब बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं तो गोदावरी में स्नान करने से या व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कृष्ण की पूजन से होता है। एकादशी कामिका एकादशी को जो है श्री कृष्ण की पूजा करने से वो फल प्राप्त होता है और ये दोनों फल समान होते हैं। ससागर वनोपेताम यो ददाति वसुंधराम गोदावर्याम गुरो सिंहे व्यतिपाते च गंडके न तत्फलमवाप्नोति यत्फलम कृष्ण पूजनान कामिका व्रतकारी च शुभो समय फलो स्मृतो। तो कामिका व्रतकारी जो कामिका को जो व्रत करता है तो श्री कृष्ण का पूजन जो है इस दिन किया जाए, है ना, तो ये फल जो है मतलब समान श्री कृष्ण के पूजन के समान होता है। ब्याही हुई गौ का जो दान करे और सामग्री सहित दान करे वो जो फल प्राप्त करता है तो वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत से वो फल प्राप्त होता है। प्रसूयमानां योधेनुं दद्यान् सोपस्करां नरः तत्फलं समवाप्नोति कामिका व्रत कारकः। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर देव का पूजन करता है उसके द्वारा देवता गंधर्व और पन्नग सब पूजे जाते हैं। अगर श्रीधर देव का पूजन करे भगवान श्री कृष्ण का तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा से जितने देवता हैं गंधर्व हैं पन्नग हैं उन सब की अपने आप पूजा हो जाती है। श्रावणे श्रीधरम देवम पूजयन्यो नरोत्तमः तेनैव पूजिता देवा गंधर्वो रगपन्नगा। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन कामिका दिवसे हरि पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्य पाप भीरु भी। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि जो पाप से डरने वाले हैं तो जो पाप से डरने वाले हैं उनको जो मनुष्य पाप से डरते हैं तो उनको यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन श्री कृष्ण का और सब प्रयास से संपूर्ण प्रयत्न से पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं संसार समुद्र में जो डूबे हुए हैं और पाप रूपी कीच से व्याकुल हैं, कीचड़, एक तो समुद्र में डूबा व्यक्ति और उसमें भी कीचड़ हो, तो उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। संसारार्णव भग्नाय पाप पंकज समाकुला तेषां उद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम्। इससे
इससे अधिक बढ़कर पवित्र और पापों का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, इसे श्री भगवान ने स्वयं कहा है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को जो कथा सुना रहे हैं, तो वो कौन सी कथा है? जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात कही है। क्या कही है? कि इससे परे, इससे बढ़कर पवित्र और पापों का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। नाथा पर तरा काचिन पवित्रा पापा हरिणी एवं नारद जानी ही स्वयं है पुरा हरि। अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल मिलता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। अध्यात्म विद्या निरतैर यत्फलम प्राप्यते नर ततो बहुतरम विद्धि कामिका व्रत सेवना। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करें तो उनको भयानक यमराज की दुर्गति नहीं देखनी पड़ेगी। यम की दुर्गति यानी नरक की दुर्गति, यमराज के स्थान की दुर्गति उसको नहीं देखनी पड़ती है अगर रात्रि में जागरण करता है कोई व्यक्ति। रात्रो जागरणम कुर्यात् कामिका व्रत कृन्नरः न पश्यति यमं रौद्रम नैव पश्यति दुर्गतिम। और कामिका व्रत के सेवन से बुरी योनि को भी कोई प्राप्त नहीं होता है। कामिका का ही व्रत करके योगी मुक्ति प्राप्त करते हैं। न पश्यति को योनिम चा कामिका व्रत सेवनान कामिकाया व्रते नैव कैवल्यम योगिनो गता। तो कुयोनि का मतलब है पशु पक्षी की योनियाँ, ये सब कुयोनियाँ हैं। तो पशु पक्षी योनियों में भी कोई व्यक्ति नहीं जाता है अगर कामिका का व्रत करता है। अब इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से व्यक्ति को जो है अपने मन को वश में करके इसका व्रत करना चाहिए। सर्व प्रयत्नेन कर्तव्या नियतात्मा भी। तुलसी पत्रों से जो व्यक्ति हरि का पूजन करता है निश्चय ही वह उसी तरह पाप से लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल लिप्त नहीं होता है। तो कमल जल में ही रहता है और जल से लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से पद्म पत्र, यहाँ कमल की बात नहीं है, कमल के पत्ते की बात है। कमल का जो पत्ता है हरे रंग का होता है, उसे हमारे यहाँ पुरैन बोलते हैं। तो कमल का पत्ता बड़ा होता है तो वो पानी में ही रहता है और पानी के ऊपर ही रहता है। तो नीचे का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो पानी में गीला रहता है, लेकिन पानी के ऊपर जो हिस्सा होता है कमल के पत्ते का वो हरे रंग का होता है। तो उसमें पानी अगर आता भी है तो पानी जो है उसमें बूंद बन करके उसके ऊपर जो है बना रहता है और वो गीला नहीं करता। कमल का जो पत्ता है वो पानी से गीला नहीं होता है। तुलसी प्रभव पत्रैर यो नरा पूजयेद हरिम न वैसा लिप्यते पापे पद्म पत्रम एवं भसा। अगर कोई व्यक्ति एक भार सोने का दान करे, एक भार का मतलब 31 किलो सोने का दान करे और उससे 4 गुना चांदी का दान करे, तो 4 गुना चांदी का मतलब 124 किलो चांदी का दान करे, तो जो फल प्राप्त होगा वही फल तुलसी दल से पूजा करने से प्राप्त होता है। सुवर्ण भारम एकम तो रजतम चा चतुर्गुणम दत्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलम तुलसी दले। तो देखिए तुलसी दल में कितना फल है। 124 किलो चांदी और 31 किलो सोना कहाँ मिलेगा, कौन दान कर सकता है? और तुलसी दल से केवल दान करे, भगवान की पूजा करे तो इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। सुवर्ण भारमेकम तो रजतम चा चतुर्गुणम दत्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलम तुलसी दले। और कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूजा करे रत्नों से, मोतियों से, मणियों से, मूंगा से पूजा करे तो भी भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान तुलसी दल के पूजन से प्रसन्न होते हैं।
रत्नमौक्तिके वैडूर्ये प्रबालादिभिरर्चितः न तुष्यति तथा विष्णु तुलसी पूजनाद यथा। जिस व्यक्ति ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन कर लिया, तो देखिए कितना फल है। जिस व्यक्ति ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन कर लिया, उसने जन्म से लेकर के अभी तक जितने भी पाप हैं उनका लेखा मिटा दिया है। सोचिए कितना बड़ा इसका फल है। तुलसी मंजरी से भगवान कृष्ण की पूजा करे तो जन्म से लेकर के अभी तक जितने पाप हुए हैं उन सब का लेख मिट गया है। तुलसी मंजरी भिस्तु पूजितो ये न केशवाम आजन्म कृत पापस्य तेन सम्मार्जिता लिपि। तुलसी महारानी का कितना महात्म्य है। दर्शन से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। दर्शन मात्र से तुलसी संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है और नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है और सिंचन करने से यम का त्रास दूर कर देती है और अगर आरोपित करे तो भगवान की निकटता को पहुंचा देती है और उनके चरणों में तुलसी चढ़ाने से, भगवान के चरणों में तुलसी को चढ़ाने से मुक्ति प्रदान कर देती है। ऐसी तुलसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। या दृष्टा निखिला घसंग समनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरशनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्य नमः। जो व्यक्ति हरि के दिन में, यानी एकादशी का दिन हरि का दिन है, तो जो व्यक्ति हरि के दिन में रात दिन दीपक जलाए, भगवान के सामने जो दीपक जलाए, तो उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। दीपम ददाति यो मर्त्यो दिवारात्रो हरेर्दिने तस्य पुण्यस्य संख्यानम चित्रगुप्तोऽपि वेत्ति नः। एकादशी के दिन श्री कृष्ण के सामने जिसके दीपक जलते हैं तो स्वर्ग में उसके जो अमृत पितर हैं अमृत से तृप्त होते हैं। पितरों को अमृत प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाता है तो पितर लोग जो है स्वर्ग में अमृत प्राप्त करते हैं। कृष्णाग्रे दीपिको यस्तु ज्वलेद एकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिव्य स्थिता। घी से दिया जलाएं या तिल के तेल से दिया जलाएं, तो ऐसे सैकड़ों दीपकों को अगर कोई व्यक्ति जलाता है तो वो क्या है कि वो श्री कृष्ण के लोक में जाता है। घृतेन दीपम प्रज्वाल्य तिल तैलेन वा पुनः प्रयाति सूर्यलोके सौ दीपकोटि सतैर्वृतः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, मैंने तुम्हारे सामने इस एकादशी की महिमा सुनी, इसलिए पापों को हरने वाली ये एकादशी मनुष्यों को करनी चाहिए। अयम तवाग्रे कथितः कामिका महिमा मया अतो नरे प्रकर्तव्या सर्वपातक हारिणी। ये ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है और भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल को देने वाली ये एकादशी बहुत पवित्र है। भ्रूण ब्रह्म हत्यापहरणी भ्रूण हत्या विनाशिनी त्रिदिव्य स्थान दात्री चाम महापुण्य फल प्रदाम। अब ब्रह्मा जी इसका जो है महात्म्य बताते हैं, इस कथा का महात्म्य। ये तो हमने एकादशी का महात्म्य सुना, अब इस कथा का भी महात्म्य क्या है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महात्म्य सुनता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है और समस्त पापों से छूट जाता है। श्रुत्वा महात्म्ये तस्या नरा श्रद्धा समन्वितः विष्णुलोकम अवाप्नोति सर्व पाप प्रमुच्यते। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे श्रावण कृष्ण एकादशी
कामिका महात्म्यम समाप्तम। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रावण कृष्ण एकादशी, जो कामिका नाम की एकादशी है, उसका महात्म्य संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।